तेलंगाना भूमिपुत्रा प्रोग्राम की दूसरी मीटिंग थी आज, और ये मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रही और बड़े बड़े हैदराबाद की शख्सियत गदरन्ना, कदरी कृष्णा और ज़हीरुद्दीन साहब, कई बड़े लोग आज शामिल हुए और बहुत ही जो है सो एंथुसियाज़म से इस प्रोग्राम को सपोर्ट किए। तो मैं चंद लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ कि भूमिपुत्रा क्या है प्रोग्राम। भूमिपुत्रा ये है कि जो तेलंगाना के लिए 15-20 साल से, जिसमें मैं भी हूँ, लोग जो तेलंगाना के लिए लड़े, तो फाइनली जाकर 7 साल पहले उनको तेलंगाना तो मिल गया, लेकिन तेलंगाना के साथ जो बेनिफिट जो मिलने थे, जैसे जॉब है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लोन्स हैं बैंक के और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऐसे कोई चीज़ तेलंगाना के लोगों को नहीं मिली। यहाँ तक कि ये हाल हो गया कि आज तेलंगाना के लोग जो हैं, यूथ जो है स्पेशली, जो ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके भीख मांगने पर आमादा हो जाते हैं। क्योंकि हुआ यह है कि तेलंगाना का डेवलपमेंट तो फिनोमिनल डेवलपमेंट हुआ है। तेलंगाना हैज़ बिकम द दुबई ऑफ इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेलंगाना हैज़ बिकम द दुबई। लेकिन इस दुबई में क्या हो रहा है कि जो है सो सारे दूसरे स्टेट्स के लोग आके पूरे हर चीज़ पे कब्जा कर ले रहे हैं, और जो लोकल जो लोग हैं तेलंगाना के, ये लोग जहाँ के वहाँ रह जा रहे हैं, इनफैक्ट और बैकवर्ड होते जा रहे हैं। तो हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को हम लोग आगाह करें, फोर्स करें गवर्नमेंट को कि जो है सो तेलंगाना के लोगों के लिए रिजर्वेशंस करें। गवर्नमेंट रिजर्वेशन हैं सेक्टर वाइज, लेकिन जो सब में बड़ा सेक्टर है तेलंगाना में वो है प्राइवेट सेक्टर। 96%, 94% जॉब्स आज जो है तेलंगाना के प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में तेलंगाना का आपको तकरीबन एक भी आदमी नहीं करेगा। जैसे अगर आप बिजनेस ले लें तो जितना होलसेल बिजनेस है ये सारे नॉर्थ इंडियंस के हाथ में है, जितना आईटी है ये सारे का सारा दिल्ली के लोगों के हाथ में है, और जितना इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है ये सारा जो है सो गुजराती के। इस तरह से सारे के सारे बिजनेस में बाहर के लोग आ गए, और वो लोग अपने लोगों को ही तरजीह देते जा रहे हैं। अगर कोई तेलंगाना वाला जब तक जाके कोई बिजनेस में काम नहीं करेगा, इवन एज अप्रेंटिस अगर काम करेगा, तो वो सीखेगा बिजनेस, फिर उसको आसानी होगी अपना बिजनेस सेटअप करने की। तो ये एक तेलंगाना भूमिपुत्रा का एक एम ये है कि जो है सो लोकल यूथ को बिजनेस में लेके आए। और दूसरा ये है कि जितने फैक्ट्रीज हैं, जितने जो है सो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, इनमें भी तेलंगाना के लोग तकरीबन ख़त्म हो गए। तो 2019 में केसीआर गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम की है, और मेरे ख्याल से जियो भी इशू की है कि 75% जॉब हर इंडस्ट्री में और हर कंपनी में तेलंगाना के लोगों को होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है कि केसीआर साहब और स्पेशली केटीआर साहब इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं किए, ये कह के कि अगर हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो तेलंगाना का ग्रोथ रुक जाएगा, तेलंगाना के इंडस्ट्रीज़ का, इसका कि बाहर के कंपनीज आने को डरेंगे। मैं केटीआर साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये भूल जाइए आप। आज तेलंगाना का जो ग्रोथ है, जो होने वाला है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। तेलंगाना का ग्रोथ गारंटीड है, क्योंकि तेलंगाना में सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जिसके लिए ग्रोथ लगता है। तो आप ये छोड़ दीजिए प्रोटेक्शनिज्म फॉर द इंडस्ट्री, और आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना शुरू कीजिए। जो आपके लोग हैं तेलंगाना के लोग, इन लोगों को बढ़ाने की सोचिए। अगर तेलंगाना का यूथ अगर आगे बढ़ता है तो ये जो आपका ग्रोथ है ये 20 टाइम्स बढ़ जाएगा आने वाले चंद सालों। तो ये मेरा मैसेज है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि केसीआर और केटीआर साहब इस पे तवज्जो देंगे और भूमिपुत्रा प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे। है, हम इसमें कमेटी अनाउंस करेंगे, करिए, आप जरूर करिए, मगर ये कन्वेंशन में फाइट पर कौन फंक्शन कर लिए सिटी में, हम उसके बाद खत्म। जब तक इसका अवेयरनेस, मेरे हिसाब से 5-10 लाख पैम्पलेट्स छाप के तेलुगु में पूरे स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए। आज स्टूडेंट्स जितने तेलंगाना के वास्ते फाइट करें वो मायूसी में है, बहुत खामोश बैठे हुए हैं कि वो लोग परेशान हैं कि हम किस वास्ते अपनी ज़िंदगी दी और क्या मिला हमारे। यहाँ पे भी जितने बैठे हुए इन लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जब तक हम अप्रोच नहीं करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को, जब तक हम अप्रोच नहीं करेंगे बड़े कॉलेजेस को, अगर जितने टीम वाले हैं, जितने लोग चाह सकते हैं, 2 महीने के अंदर अगर आप 14 यूनिवर्सिटीज़ कवर कर लिए, यू हैव टू गो पर्सनली, टॉक टू स्टूडेंट्स, give them some literature so that they know what is going to happen.
देखो आप केसीआर आया लूट लिया, बीजेपी आएगी वो भी लूटेंगी। हाफ नॉट्स का आज जो एंटी क्रोनी कैपिटलिस्ट है, आज क्या है, 10 साल 15 साल पहले आप 2009 का मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का एक वो निकालिए और 9 के 10 की स्टॉक मार्केट की वो देखिए। इंडिया का रिचेस्ट आदमी मुकेश अंबानी नहीं था, ओएनजीसी थी, बीएचईएल थी, ये सब रिचेस्ट नवरत्ना कंपनीज थे। आज वो सब ओएनजीसी को जाके मुकेश अंबानी के जेब में डाल दिए। जितना करोड़ रुपया रिसर्च करके ओएनजीसी का ऑयल है, का गैस है, रिसर्च करके करे, उसके चीफ इंजीनियर को एम्प्लॉय करते। वो पूरी रिसर्च करोड़ रुपए, हजारों करोड़ की रिसर्च मुकेश अंबानी कहने आई और फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन पे उन्हें पूरा बिल्ड करके खा गया। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म है। जैसा एयरपोर्ट्स की बात करें, ठीक है, एयरपोर्ट्स को बिल्ड करके अदानी लिया। बॉम्बे एयरपोर्ट को क्या हुआ? बॉम्बे एयरपोर्ट का जब मामला आ रहा था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये बात आई कि जीवीके को दे दो, ये एयरपोर्ट अदानी को दे दो। जब नहीं दिया तो सीबीआई का रेड हुआ, ईडी का रेड हुआ, इनकम टैक्स का रेड हुआ, उसके बाद लेके जाके सरेंडर करना पड़ा। ये दिस इज अवर ग्रेट डेमोक्रेसी। बॉम्बे एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं, जो जीवीके का फ्लैगशिप कंपनी थी, उसके साथ ऐसा हुआ। ये अंदरूनी तौर पे कल के दिन सिंगरेनी कॉलोनीज भी जाएंगी अदानी को, हर चीज चले जानी है। हम, मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम स्टूडेंट्स करने जाए, गदर भाई खास तौर पे आपको बोल रहा हूँ मैं, दूसरों को नहीं बोल रहा, आप यू स्टिल कैन लीड अस। आप ये समझ रहे हो कि 75 ईयर वो 18 साल के जवान का जज्बा है, और आप हर चीज में अगर लीड करेंगे तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट, मैं चलने तैयार हूँ। अगर 2 महीने में अगर 15 दिन भी है बोले तो आई एम रेडी टू स्पेंड 15 डेज विद द टीम। हम जाएंगे तेलुगु में, बच्चों को पहले पैम्पलेट्स देंगे, समझाएंगे क्या चीज़ है, पहले पैम्पलेट्स भेज देंगे, उसके बाद उनमें अवेयरनेस आया बाद हम काम कर सकेंगे। जहाँ तक भूमिपुत्र का ताल्लुक है, इसमें जॉब्स की बात करता हूँ मैं काम कर रहे हैं, और 32 लाख गरीब हिंदुस्तान के पूरे केरला में जाके काम कर रहे हैं। तो ये कुदरती निज़ाम है, जहाँ पे शॉर्टेज होता है वहाँ कहीं ना कहीं से भरा जाता है। वैसा ही आज पूरे होटल्स में चले जाओ, पूरे कुक्स और वेटर्स पूरे उड़ीसा के हैं, पूरे लपम का काम करने वाले यूपी बिहार के हैं, हर जगह प्लम्बर्स देखो आपको स्पेशल स्टेट के हैं, वहाँ से हजारों। उन लोगों के वास्ते हैदराबाद या साउथ इंडिया, दुबई, हम उन लोगों को भी नहीं रोक सकते। मगर जहां तक 80% रिजर्वेशन की बात है, भूमिपुत्रा को 80% रिजर्वेशन मिलना हमारे को जरूर मिलना चाहिए। ये नहीं कि जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना बोलती थी 80% फॉर मराठी, जब पावर में आ गई तो भूल गई पूरा। अगर हम भी वही करेंगे तो हमारे उतना जमीन फरोश कोई नहीं मिलेगा। हम पॉलिटिकल पावर में आओ न को, अगर हम एक पॉलिटिकल फोर्स बना के काम करेंगे तो मैं समझता हूँ पॉसिबल है, लोग आपको बिलीव करेंगे। वरना सोशल एक्टिविस्ट बोले तो 100 आदमी काम करते रहते हैं, अच्छा इंसान है, अच्छा काम कर सकता है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, आप जो सो आपको लोन मिल जाता है, टाइटल किसका भी रहने दीजिए। तो मेरा बोलने का मतलब क्या बोले तो उसके ऊपर पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करना। अभी इतना तकलीफ होता है कभी कभी, जो देशद्रोही है, देश का जो सो पूरा पब्लिक को जो सो तकलीफ दे रहे, एक्चुअली पूरे नौजवानों को अनएम्प्लॉयमेंट बना रहे, और पब्लिक को जो सो पेट्रोल के नाम के ऊपर, डीजल के नाम के ऊपर, हर चीज़ के नाम पर अपने जेब को काट रहे, वैसे लोगों को देशभक्त बोला जा रहा है। वैसे लोगों को देशभक्त बोला जा रहा है, जो पब्लिक को डिवाइड कर रहा और हिंदू मुस्लिम का कम्युनल फीलिंग को बढ़ा रहे, हिंदुस्तान की कम्युनिटी जो सो फूटने की जो सीड्स डाल रहे वो लोग, और वो लोग को जो देशभक्त कहा जा रहा है आजकल, वो तकलीफ हो जाती है इसके बारे में। जो डेंजर है, जो आरएसएस और भी ग्राउंड लेवल तक चले जाए, ग्राउंड लेवल तक चले, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो लोग भी जैसे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। I will sing a song, but I will not be the part of that. I am 100% political man. Please keep it. I don't want to tell which party and what party I am here. Don't you know?
76 कहाँ पर हूँ, कहाँ पर मेरी जिंदगी हुआ है, कहाँ पर मेरे ऊपर गोली चला है, किस लिए चला है। मेरा दुश्मन अच्छा जानता है, माई एनिमी इज वेरी गुड। रिसेंटली मैं ये निशब्द विप्लव, ये 6 साल से कितने केसेस मैं लड़ा हूं, कल आता है, इट इज आउट ऑफ रिकॉर्ड करने का नहीं है। You are having any flag, but I here see a red flag and blue flag is there. There are so many changes has been taken in my life. एनो मार्पुल बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, हर एक चेंज होता है। तो यहाँ भूमिपुत्रा का जो है ना, अब भाई ने डॉक्टर ने अच्छा बताया, ऑन प्रैक्टिस अपन सिंथेसाइजेशन नहीं है, समझ गए डॉक्टर साहब। On in practice, there is no synthesization, but in the number there is a mathematical synthesization. BC linta, SC linta, ST linta, ma Kadri Krishna ku deposit raledu. So that mathematical thinking and the discussions, there is no chemical synthesization. मिलाना दिल से दिल एक स्थिति से, देयर इज नो केमिकल सिंथेसाइजेशन। तो इसलिए मेरा वैसा एक पॉलिटिकल एनिमल who participated throughout his life still having some ideology, it is a very difficult to lead where is an only mathematical equation is there. Our Krishna knows and Vinod knows. I made so many experiments for last 6 years. सब में फेल, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस आया है। मैन जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए डरता है तो वो कैसा साइंटिस्ट होता है। सो दैट्स व्हाई दो व्हाट आज का जो मीटिंग के अंदर जो सजेशंस आए हैं, मैं उसके साथ मेरी पूरी सपोर्ट है। माने एक पॉम्पलेट निकालो, पॉम्पलेट का माने के द स्टैटिक स्पीक्स द ट्रूथ। एक पॉम्पलेट निकालो और वो पॉम्पलेट किसके पास लिख जाना है उसके पास लिख जाओ। सबको दिए तो वो ऐसा फेंक देता है, जिसको दर्द है उसके पास लिख जाओ, फिर उसको सिंथेसाइज करो। और सिंथेसाइज करे तो अगर यहाँ पर भूमिपुत्र इटसेल्फ इज एन पॉलिटिकल एजेंडा, देन ए पॉलिटिकल स्टार्ट ए पॉलिटिकल मैनिफेस्टो एंड राइट आफ्टर दैट। तो पोस्टर ने बताया है कि मेरे को जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के याद आता है, स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही पोस्टर से वो इनलाइट हुआ है। वो वहां पर एक था, మా చేతులు ఖాళీగా ఉన్నాయి పని చేయడానికి బందూకులు పట్టడానికి అని పెట్టారు ఇన్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ వన్ పోస్టర్। यहाँ पर మా చేతులు ఖాళీగా ఉన్నాయి పని చేయడానికి పిడికిలు బిగించడానికి అని పెడదాం బందూకు వదిలిపెట్టు। इट इज एन बुद्धिस्ट कंबलतो చేతులు ఖాళీగా ఉంటే పని చేస్తాయి, काम करते ना, ऐसा पकड़ ले तो क्या काम करता जी, कुछ नहीं कर सकते। ये तो इसके लिए आता है, करना है वही पद अंते కదా। మా చేతులు ఖాళీగా ఉన్నాయి పని చేయడానికి ఎనీవన్। तो మన విద్యార్థి రంగాన్ని కూడా మనం అలాంటి యూత్ కు అది ఇవ్వాలి మెసేజ్। అయితే గో అయితే స్పెసిఫిక్ అనుకుంటే ఆన్ ప్రాక్టీస్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళెంబడే ఉండాలని నాకు 6 ఏళ్ళ అనుభవం చెప్పింది। This 6 years experience taught me very good because I was always in the practice. Whatever professor said, I did it 100%. आप लोग उनके साथ जाते हैं। ये तमाम सवाल हैं मेरे। करेक्ट हो गया। जो ये पूरा सवाल है, तो यहाँ पर तो मिक्सड हुआ है। एक आदमी बोला कि पॉलिटिकल पार्टी लगाओ, एक दूसरा दोस्त ने बताया है कि सिर्फ अपन, और एक दूसरा साथी ने बताया कि अपन लोगों को एनलाइट करने के लिए अपन कॉलेजेस में जाएंगे। गुड, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोले तो वही कॉन्फ्रेंस के अंदर अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग आइडियाज़ का ये आता है। लेकिन जो भूमिपुत्रा का
हिस्ट्री देखो तो यहाँ पर वो इकोनॉमिकल डिमांड जो तेलंगाना का ये लिस्ट तो वो पॉलिटिकल डिमांड बना फाइनली। जब पॉलिटिकल डिमांड बनता है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टी लगा के वो पॉलिटिकल डिमांड लेके ले गया है, फिर ला लिया है। इसके लिए खाई के लिए भी इतना टेंशन हो रहा है आप लोग, मेरे समझ में वाई तो उसलिए यहाँ पर एक अपने साथी ने बताया कि देखो भाई अभी वो जो लीडर है वो जहाँ पर छोड़ गया है अपन वो खींच के लेना है। तो लेने के लिए एक इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन होना, नहीं तो एक पॉलिटिकल पार्टी होना, क्या होना है पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, ये तो फाइनल यहाँ पर राउंड क्राउड का सब लोग बोले हैं कि फाइनली यू हैव टू कम टू दैट, देन द लीडर विल टेक ए डिसीजन वेदर टू लीड द इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनूं, नहीं तो एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बनूं सोचता हूँ यहाँ पर। तो इसलिए इसी के ऊपर और चर्चा कीजिए बिफोर कीपिंग, बिकॉज इट इज एन क्वेश्चन बिफोर द आप लीडर बनो बोले कि मैं नहीं बनता बोले तो फिर वो डिबेट होता है नहीं। सो दैट्स नॉट पिटी विथ आवर पीपल इन तेलंगाना। In Telangana, intellectuals are I am very much pity with them. They feel me that is a poet, a singer, a dancer, or something else. But it's absolutely I am a political animal. With a perspective, with having some political perspective only, I participated in all the movements. Not like that. My entire life, when I left my engineering studies, from that day itself, 1970, I am a political animal. I wanted a different political ideology, different things. Doing Kashmir 370, हमारा मेजॉरिटी है, क्या करता है? बाबरी मस्जिद हमारा मेजॉरिटी. They are taking the parliament, taking the constitution themselves. And they are diffusing the bomb diffusing చేసినట్టు చేసారు. దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. అది చెప్పాలి మనం. అందుగురించే ఇక్కడ లా తెలిసిన లాయర్లు ఎంతమంది వచ్చి చెప్తున్నారు భారత రాజ్యాంగం గురించి. ఎవరు ఏం చెప్పాలని చెప్పడం లేదు. ఒక పోయిట్, ఒక సింగర్ పాడు చేస్తేనో వస్తుందని నేను అనుకోవడం లేదు. మై నేషన్ is social out of my experience. So that's only one bad example I have given. Yesterday, but it is the 28 years back. Grandson, my birthday, I wish you happy birthday, Tata. It's a muddu pettochu kada okati. Fine. So that is divided. So, ippudu now we are in the era of the information technology, the smartphone. This era we have to understand the intellectual. Ippudu ekkadunna man? Jahan par happen. నేను ఎంత స్మార్ట్గా ఉన్నాను మామ, నాకు స్మార్ట్ ఫోన్ కొని మామ, సెల్ఫీ తీసుకొని ఫ్రేము కట్టుకొని అద్దంలో నిన్ను చూసి ముద్దు పెట్టుకుంటాను అని గాం కవాలికి కాయకి స్మార్ట్ ఫోన్ అంటుండట. తప్పక కొనిస్తేనే పిల్ల అప్పుషానైనదే పిల్ల, అప్పటిదాకా నీకు కోడి పెట్ట కొనిస్తా, గుడ్డుకు గుడ్డ అవుతుంది, పిల్లకు పిల్ల అవుతుంది, ముల్లెకు ముళ్ళ అవుతుంది, అప్పు తీరంగానే తప్పక కొనిస్తా. మీరు తీసుకొని వెళ్ళండి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ది పార్ట్ అండ్ లీడ్ ది ఎకనామికల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ any economic movement of any organization, because I am a cultural artist and a poet. Even if I want, I will lead my own cultural friend 100%. I must have be double lakshapontu. I want to lead my own cultural friend to the then చనిపోయే వరకు కూడా పాడడానికి సిద్ధంగా ఉండేవారు. కానీ ఈ సాంఘికంగా ఈ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్లు యు ఆర్ ఫిట్, మీరు నడపగలరు భారత రాజ్యాంగాన్ని. దేర్ మస్ట్ బి ఎ పార్టీ. దేశంలో నీకు ఆ పార్టీ రావాలన్నా, ఒక బూర్జువా లిబరల్ రావాలన్నా, సోషల్ లిబరల్ రావాలన్నా, లేకపోతే దేర్ ఆర్ టూ మెథడ్స్. కృష్ణన్న వింటున్నాను సార్, మై 2 టాక్టిక్స్ 1 స్ట్రాటజీ. 2 ఎత్తుగడలు 1 లక్ష్యం, అది నా పని. నేను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కేంద్రంతో కొట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళతో ఉంటా, ఎవరైనా కానీ.
ఇక్కడ రాష్ట్రంతో కొట్లాడేటప్పుడు ప్రజలతో ఉంటారు. దట్ ఈస్ మై ట్రూ టాక్టిక్.